यदि आपके यहाँ पर दो पावर सप्लाई आ रहे हैं, मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई। यह पावर सप्लाई आपकी इन्वर्टर पावर सप्लाई भी हो सकती है, सोलर पैनल सप्लाई भी हो सकती है, या फिर जनरेटर पावर सप्लाई भी हो सकती है। और आप चाहते हैं आपके घर का जो लोड है, जब आप इस मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और यदि आप इसे जनरेटर पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जस्ट हमने एक मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी लगाया है। देखिए, इस एमसीबी को यदि हम नीचे की तरफ टर्न करते हैं तो हमारे घर का जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन कर रहा है। यदि देखिए यहाँ से हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इस मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी को देखिए हम मैनुअली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अब हमारे घर का जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमारे घर की मेन पावर सप्लाई आ जाती है तो हम इस मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी को यहाँ से देखिए स्विच कर सकते हैं, और स्विच कर जो घर का लोड है उसे मेन पावर सप्लाई से रन कर सकते हैं। तो किस तरह से इस मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी के जरिए दो पावर सप्लाई को रन किया जाएगा, किस तरह से इस चेंज ओवर एमसीबी की वर्किंग होती है, किस तरह से कनेक्शन करना होता है, हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच है। आपके यहाँ पर यदि कोई दो पावर सप्लाई आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपके घर का जो भी लोड है उसे आप इस मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी लगाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं आपके घर का जो लोड है यदि मेन पावर सप्लाई से रन करे तो इस एमसीबी को आप नीचे की तरफ टर्न कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं आपके घर का जो लोड है वो इस जनरेटर पावर सप्लाई के जरिए या स्टैंड बाय पावर सप्लाई के जरिए रन करना चाहिए तो इस मैनुअल एमसीबी को इस तरह से आप ऊपर की तरफ टर्न कर दीजिए, तो आपके घर का जो लोड है वो इस जनरेटर पावर सप्लाई से रन करेगा। इस एमसीबी को यदि आप सेंटर में यहां पर कर देते हैं तो आपकी पावर सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग आपको क्लियर हुआ। अब कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास मेन पावर सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 4 टर्मिनल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो मेन पावर सप्लाई का जो फेज और न्यूट्रल होगा उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने मेन पावर सप्लाई को यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास जो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है उसमें हमें क्या करना है, सेम कनेक्शन करना है। यहाँ से न्यूट्रल आएगा और न्यूट्रल को हमें इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। चलिए, न्यूट्रल इस तरह से कनेक्ट होगा और जो फेज वायर रहेगा वो यहाँ से देखिए इस एमसीबी से आएगा और इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए पहले मैंने कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टैंड बाय पावर सप्लाई को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स हमारे पास जो मैनुअल चेंज ओवर एमसीबी है इसका इनपुट कनेक्शन हो चुका है। मेन पावर सप्लाई को हमने नीचे की तरफ कनेक्ट किया है और जो जनरेटर पावर सप्लाई या स्टैंड बाय पावर सप्लाई है इसे हमने ऊपर की तरफ कनेक्ट किया। ठीक है, अब हमें लोड का कनेक्शन करना है। लोड के प्लेस पर हम इस कूलिंग फैन को लगा रहे हैं। आपके घर का जो भी लोड हो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चले, लोड का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो लोड का कनेक्शन करने के लिए देखिए ये हमारे पास इस कूलिंग फैन में फेज वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो फेज वायर को यहाँ पर देखिए इस तरफ आपको सिर्फ 2 ही टर्मिनल दिए गए, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। तो फेज वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। चलिए, फेज वायर को हम यहाँ पर पहले कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन को आप अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा। अब जो आपके पास न्यूट्रल वायर है उस न्यूट्रल वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। चलिए, न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और इसे अच्छे से हमें टाइट कर देना है। चलिए, इस मैनुअल चेंज और एमसीबी का कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से वर्किंग रहेगी हम समझ लेते हैं। चलिए, हमने दोनों ही पावर सप्लाई को सबसे पहले ऑन कर लेना है। मेन पावर सप्लाई को भी ऑन कर लिया है, जनरेटर पावर सप्लाई को भी ऑन कर लिया है। देखिए, यदि एमसीबी को हम इस तरफ टर्न करते हैं तो हमारा जो लोड रहेगा वो मेन पावर सप्लाई से रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, देखिए मेन पावर सप्लाई अभी ऑफ हो गई। अब हमें हमारे घर का जो भी लोड है उसे जनरेटर पावर सप्लाई पर शिफ्ट करना है। तो एमसीबी यहाँ से देखिए ऑफ होगी, यहाँ से आप ऊपर की तरफ टर्न कर दीजिए तो आपका जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पर शिफ्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेन पावर सप्लाई यदि ऑन होती है या आती है उस कंडीशन में क्या होगा, एमसीबी को आप इस तरह से मैनुअली स्विच कर दीजिए। मैनुअली स्विच करने से आपका लोड जो होगा देखिए इस तरह से मेन पावर सप्लाई पर रन करने लगेगा। तो यदि आप आपके घर के लोड को मेन पावर सप्लाई से रन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।
यदि आप जनरेटर पावर सप्लाई से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से मैनुअल चेंज और एमसीबी का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से वर्किंग होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।